हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? यार बढ़िया से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना, कॉन्सेप्ट सीखते रहना, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आप सीखते रहना अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको बताया, अब मैं प्लस टू से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हमारे पास है उनके क्वेश्चंस लेके हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो आज एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कशन करना है। वैसे मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम उसको अप्लाई करेंगे कि हाउ इजिली वी कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। आप ध्यान से देख लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, और इससे छोटा सा क्वेश्चन दुनिया में आपको मिलेगा ही नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो कितना छोटा सा है, 3 ही रेजिस्टेंस है एंड वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आप किस पर्पज से कर रहे हो और मैं किस पर्पज से आपको करा रहा हूं? जिससे हम एटलीस्ट सारे फंडामेंटल ट्रिक सीख जाएं, कॉन्सेप्ट भी सीख जाएं, जिससे कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी और जब हमारा बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है ना भाई, तो फोड़ देते हैं। फिर मेन फाउंडेशन पे स्ट्रॉन्ग करो, जो आपकी बेसिक फाउंडेशन होती है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी भाई, उतने ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। ओके, सो वैसे भी कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। तो जल्दी से देख लेते हैं, ए और बी के बीच में भाई हिला देगा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेसिक सा। ओके, तो यार क्या करना है, देखो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। एक बार सीख लोगे ना तो आप इसको ट्रिक की तरह यूज करना स्टार्ट कर दोगे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में यूज करके जल्दी से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जिन दो पॉइंट जैसे ए और बी, पहले पॉइंट को प्लस साइन दो और दूसरा जो पॉइंट है उसको माइनस साइन दो। सर ऐसा क्यों किया? जिससे कि ये बैटरी के टर्मिनल आपको नजर आने लगे, मतलब पॉजिटिव से करंट निकल के चलेगी। क्योंकि यार किसी भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है भाई, या तो सीरीज में बनाएंगे या पैरेलल में बनाएंगे। अगर सीरीज और पैरेलल में नहीं है तो बहुत सारे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपके पास, उनका यूज करते हो आप। ओके यार, तो आप देख सकते हो यहाँ से इसमें करंट जा रही है I1 और उसमें करंट जा रही है I2। इट मीन्स दैट इन दोनों में जाने वाली करंट अलग अलग है। मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में नहीं भाई, नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, करंट उनमें डिफरेंट जाएगी। यस, दिस इज द फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन, रिमेंबर। ओके, इसमें भी गलती करते हैं काफी लोग। ओके, तो यार सर इसमें ना करंट अलग है, इसमें करंट है, ये दोनों पैरेलल में लेके हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं करने का। ओके, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस का ये वाला एंड देखो, इन दोनों रेजिस्टेंस का ये वाला एंड तो इस पॉइंट पे कनेक्ट है कॉमनली। ओके, बट इस रेजिस्टेंस का ये एंड यहाँ पे है और इस रेजिस्टेंस का ये एंड यहाँ पे है। ये दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पे नहीं है, इनके बीच में कोई एडिशनल रेजिस्टेंस है। मींस दिस विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ याद आया? एंड ये एक बहुत ब्लंडर होता है, जो लोग भूल जाते हैं। तो कैसे आपने समझना है, अगर हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में बनाना तो हम क्या किया करते थे, ध्यान से देखो। तो आप क्या किया करते, एक रेजिस्टेंस लेते थे, ठीक है। ओके, फिर ये जो रेजिस्टेंस आपने लिया है, दूसरा रेजिस्टेंस भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट करते थे इस साइड में, और फिर दूसरी साइड में भी दोनों के एंड एक ही पॉइंट पे होते थे। ध्यान से समझ, यहां पर ए है तो यहाँ पे बी है, तो ये R2 है। तो अगर इस साइड में वो एक ही कॉमन पॉइंट पे है तो इस साइड में भी एक ही कॉमन पॉइंट पे होने चाहिए, तब पैरेलल है। करंट अलग अलग है, वो पहली कंडीशन है। बट दूसरी कंडीशन आपने क्या समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि इधर भी एक ही पॉइंट होना चाहिए, इधर भी एक ही पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, इधर तो वो एक ही पॉइंट पे है, बट ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इनके बीच में एक एडिशनल रेजिस्टेंस है। सो वी कांट से दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई हमारे लिए। ठीक है, तो यार सर आप कैसे सॉल्व करेंगे? ना तो यहाँ सीरीज बन रहा है ना पैरेलल बन रहा है, फिर क्या करेंगे? ध्यान से समझो, और कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा ही ना। आपको मैंने सिखाना है, फिर आप बहुत क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक बार सीखने के बाद। ठीक है, तो फिर हम बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, बी पॉइंट की तरफ जैसे ही मैंने बी पॉइंट को देखा, सपोज करो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कुछ है, सपोज करो 10 वोल्ट मैंने मान लिया। तो यार अगर ये 10 वोल्ट है तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट का भी 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये तो एक ही टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक कोई फर्दर रेजिस्टेंस नहीं है। और मैंने आपको बताया था, जब एक ऐसा वायर कनेक्ट हो जिसमें कोई रेजिस्टेंस न हो, उसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 10 10 10 10 10 ये भी 10 वोल्ट होगा। समझ गए होंगे आप। और यहां से लेके यहां तक भी एक सिंगल खाली वायर कनेक्टेड है, मतलब ये कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 10 10, यहाँ पे भी 10 होगा। इससे क्या फर्क पड़ा? इस रेजिस्टेंस के इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा? 10 - 10 इज इक्वल टू 0।
अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है तो इसमें जो करंट होगी वो भी क्या होगी, जीरो। इट मींस दैट अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक ऐसा रेजिस्टेंस हो दोस्तों जो डायरेक्ट किसी कंडक्टिंग वायर के अंडर हो, देखो ए से लेके बी तक एक वायर ये खाली है और उसके अंडर डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस है, तो दिस रेजिस्टेंस कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बिकॉज ऑफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। एक बार आप समझ गए तो ट्रिक बन जाएगी बेहतरीन और आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी, इसमें करंट जीरो हो जाएगी। सो करंट इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से जाएगी, वो बाईपास कर जाएगी। ओके, बिल्कुल वही हुआ है यहाँ पे, ये दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे आ गए तो उसमें कोई करंट नहीं जा रही, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। समझ पा रहे हो, मैं चिल्ला के आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कर पा रहा होगा, इसका मतलब यू कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट, आप हटा सकते हो, दैट यू कैन सॉल्व, क्योंकि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, उसमें करंट जीरो है, तो सारी करंट यहां से निकल के ऐसे ऐसे आ गई होगी और ऐसे। अब आप देख सकते हो क्लियरली, ये रेजिस्टेंस का एक एंड इस पॉइंट पे है, इसका एक एंड इस पॉइंट पे है, दूसरा एंड इसका इस पॉइंट पे है, इसका भी इस एंड पे है। सो वी कैन से नाउ दीज टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। और अगर दोस्तों ये पैरेलल में है, दो ही है, दोनों ही सेम है, तो आपको पता है आर ए बी क्या होगा, आर बाई एन। अगर सेम है तो दो ही है तो आपका आ गया आर बाई टू, दिस इज योर आंसर। और अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, वो भी कर लो भाई, आंसर तो वैसे ही आएगा ना, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, सेम रेजिस्टेंस है तो एन से डिवाइड करो, है ना, जो भी है तो जितने हैं उसी से डिवाइड करो, एंड दिस इज हाउ इजिली यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। और एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो भाई लेंथी से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो और अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक आप अपनी बना सकते हो। ओके, एंड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से इसको अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चंस करने के लिए। और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।